एग्जाम एम्बिशन। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम एंडिंग द HIV और एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट है। वैश्विक स्तर पर इसके आयोजन की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े गेम्स डब्ल्यू बुल और थॉमस नेटन ने 1987 में की थी। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से फैलती है। भारत में सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन भी 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी सूची के अनुसार कौन सा शहर विश्व में सबसे प्रदूषित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लाहौर। US एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में लाहौर शीर्ष पर है। इंडेक्स के अनुसार लाहौर में अति सूक्ष्म कणों की रेटिंग 423 रही है। इंडेक्स में पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची 7वें स्थान पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की राजधानी नई दिल्ली दूसरे स्थान पर, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू तीसरे स्थान पर है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण का कारण पराली जलाने, परिवहन और उद्योगों के कारण साल भर प्रदूषण होता है और कई ईंट भट्टों का पुरानों तरीकों से संचालन भी इसका मुख्य कारण है। यह मैप में पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इस जीत के साथ ही लुइस हैमिल्टन ने 2020 सत्र की 11वीं जीत हासिल की है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन और तीसरे स्थान पर एलेक्स एल्बोन रहे। ये हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप बिच्छू के लिए पहला इको फ्रेंडली पुल किस राज्य में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तराखंड। सांप बिच्छू के लिए पहला इको फ्रेंडली पुल उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। इस पुल का निर्माण नैनीताल जिले के कालाडूंगी नैनीताल हाईवे पर किया गया है। रेंगने वाले जंतु पुल के जरिए सड़क पार कर सकते हैं। यह इको फ्रेंडली पुल, जिसे 10 दिन में 2 लाख की लागत से बांस, घास और रस्सी से तैयार किया गया है। पुल 5 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा है। वाहनों से सांप, बिच्छू और छिपकली जैसे सरीसृपों को बचाने के लिए पुल का निर्माण किया गया है। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च स्टेब्लिशमेंट लैब का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, DRDO। डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च स्टेब्लिशमेंट लैब का निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। इस लैब के द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की जमीनों और हिम संकलन पर शोध किया जाएगा। DRDO की 2 प्रयोगशालाओं स्नो एंड एविलांच स्टडीज स्टेब्लिशमेंट शिमला और डिफेंस टेरिन रिसर्च लैब दिल्ली को मिलाकर इस लैब का निर्माण किया गया है। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह का आयोजन एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और किस संस्थान ने मिलकर किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ICMI। अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ICMI और नोएडा के एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ने संयुक्त रूप से चौथे हिंदी सिनेमा समारोह का आयोजन किया। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आयोजित हुए कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान देने वाले अभिनेताओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी सिनेमा महानायक के अवार्ड से दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया, जबकि बेस्ट लीडिंग मैन ऑफ द ईयर सुशांत सिंह राजपूत को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने जगन्नाथोडु योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथोडु योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सड़क विक्रेता आधार कार्ड देकर 10,000 रुपये तक की राशि का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ओर्नोडोई योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने ओर्नोडोई योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से असम राज्य सरकार राज्य के निवासियों के खाते में न्यूनतम 830 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्येक महीने उपलब्ध कराएगी। यह वित्तीय सहायता लगभग 17 लाख पात्र परिवारों को आवश्यक भोजन खरीदने के लिए प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। यह वित्तीय सहायता परिवार के महिला मुखिया के खाते में दी जाएगी। योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, तमिलनाडु। कार्तिकेय दीपम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार तमिलनाडु के थिरुवन्नामलाई श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में मनाया गया। कार्तिकेय दीपम त्योहार तमिल के कार्तिकेय की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। यह दीपावली की तरह एक रोशनी का त्योहार है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी और तमिलनाडु की राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माह में भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई स्रोत बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अमेरिका। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माह में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई स्रोत बना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका से अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 7.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित किए हैं। अमेरिका ने भारत के दूसरे सबसे बड़े एफडीआई स्रोत के रूप में मॉरिशस का स्थान लिया है। मॉरिशस भारत के लिए एफडीआई स्रोत के रूप में अब चौथा देश है। भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माह में एफडीआई 15% बढ़कर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्रोत के रूप में सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने राज्यों में शहद उत्पादन के लिए हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 5। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 राज्यों में शहद उत्पादन के लिए हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। इन 5 राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योगों के मुद्दों का समाधान करना एवं देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 2200 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का कार्य नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और नेफेड द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के पहले घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हुआलोंग-1। चीन के पहले घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर का नाम हुआलोंग-1 है। यह ऊर्जा सुरक्षा और महत्व प्रौद्योगिकी के लिए पश्चिमी सहयोगियों पर कम निर्भर होने के चीन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के अनुसार यह रिएक्टर प्रति वर्ष 10 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा बिजली पैदा कर सकता है और यह कार्बन उत्सर्जन में 8.1 बिलियन टन की कटौती करेगा। इस परमाणु रिएक्टर को पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के एक संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। यह है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेन मिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए SMS पे नामक नया फीचर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है यस बैंक। यस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए SMS पे नामक नया फीचर लॉन्च किया है। यस बैंक ने नई सुविधा को शुरू करने के लिए भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ समझौता किया है। SMS पे व्यापारियों को अपने POS मशीनों पर दूर से ही भुगतान स्वीकार करने और ग्राहकों को सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यस बैंक की स्थापना राणा कपूर ने 2004 में की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यस बैंक के वर्तमान CEO प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक की टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज है।